मैं निकल के जा रहा था और पार्क में शिव जी बने हुए हैं बहुत ही प्यारे से। तो जस्ट मैंने सोचा कि थोड़ा सा वीडियो और फ़ोटो शूट कर लेते हैं। यहाँ से गैस प्रसाद खाते हैं फिर चलते हैं। दक्ष मंदिर के लिए ऑटो का वेट कर रहे हैं और जस्ट पीछे यहाँ पे बड़ी गंगा है, मतलब यहाँ पे जो बड़ी नदी बोलते हैं इसको। और उधर साइड जो हम लोग देखते हैं उनमें थोड़ा पानी कम होता है, इसमें बहाव भी काफ़ी ज़्यादा होता है। नदी से मैं ऑटो लेके यहाँ पे आ गया। चेंज पैसे नहीं थे भाई, वैसे ही चले गए मुझे छोड़ के। 500 का चेंज नहीं है मेरे पास, तो अभी जस्ट कहीं खाते हैं फिर उसके बाद चेंज कराते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए हिस्ट्री है दशेश्वर महादेव मंदिर के बारे में, कि यहाँ पे ही जब भी विष्णु भगवान ने चक्र चलाया था तो पहला जो अंश और आभूषण गिरे थे माता के, वो यहीं पे गिरे हुए थे। और फिर जब उन्होंने जोड़ दिया था, शिव भगवान ने बकरे का मुंडी लगा दिया था बकरे का, तो भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना किया, तो भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि आज से मैं यहाँ अपने एक अंश के रूप में आपकी इस धड़ रूप में स्थित रहूँगा एवं आपके इसी नाम से जाना जाऊँगा। श्रावण के माह में विशेष तौर से ही वास करूँगा। इसे आप जल ले सकते हो और थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़क के फिर अंदर जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। पीछे हवन कुंड है जहाँ पे माँ सती ने कूदा था उसमें। जैसा भी हमने दर्शन कर लिया है। मंदिर में फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउ नहीं था, बट जो मेन मंदिर था वहाँ पे शिव भगवान का ज्योतिर्लिंग था जहाँ पे जल चढ़ाने के लिए था। तो गंगा जी भी हैं पास में, वहाँ से आप लेके जल चढ़ा सकते हैं। और कुंड भी था जहाँ पे पार्वती जी ने कूद गई थी कुंड में, यज्ञ कुंड। तो अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे। मतलब डे 1 में आप बहुत सारे टेम्पल्स विजिट कर सकते हो। डे 1 में जो भी हमने एक्सप्लोर किया, डे 2 मतलब 2 दिन आई थिंक इनफ है हरिद्वार के लिए। तो यहाँ से भी हम लोग पवन धाम जाएंगे, फिर वहाँ से शांति कुंज जाएंगे, फिर जाके हमारा आज का डे कंप्लीट होगा। Here is Pawan Dham.
guys, there is mirror and here is real one, Sri Narayan and Lakshmi, and here is also mirror. तो एक साथ हमें 3 दर्शन करने को मिल रहे हैं यहाँ पे। इस देखो जो मेन टेम्पल है पूरी तरह से ग्लास का बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत आकृतियों के साथ। Not that real, that is the mirror and he is just image of me. पूरी तरह से शीशे का बना हुआ है। कृष्ण भगवान भी शीशे के हैं, छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं, मतलब इन्हीं के शेप में काट के इन पे पेंटिंग की गई होगी। शीशे का बेस्ट यूटिलाइजेशन यहाँ पे किया गया है, मतलब शीशे लगे हुए इतने ज़्यादा जिस तरह से आपको लगेगा भूल भुलैया, और उसमें एक भगवान के कई सारी तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। आप देखो पीछे से सारे भगवान इसमें दिख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से। हाँ भी आईना है। हाँ, इस आईने का मतलब सबसे अच्छा यूटिलाइज आप नहीं देखा था सामने? वो आईना है इसलिए देखा। हम भी दिख रहे हैं, भगवान भी दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है हमें दूसरी दुनिया के लोग। यहाँ ओरिजिनल है। हाँ, कहाँ से आए आप लोग? हम गुजरात से हैं। गुजरात से। Oh, it's me. ये कृष्ण भगवान और अर्जुन का पूरा रथ बना हुआ है शीशे का ही, और ऊपर हमारे हनुमान जी भी हैं, जय श्री राम। और नीचे देखिए यहाँ पे कृष्ण भगवान है और यहाँ पे अर्जुन है। गैसे है माँ ओरिजिनल। इधर भी देख सकते हो आप, जितना भी आप देखते जाओ 100-150 माता जी देखने को मिल रही हैं, एंड इधर भी आपको ऐसे देखने को मिल रही हैं, कितनी माता एक साथ बैठी दिख रही हैं। जब भी आप हरिद्वार आइए तो आप ज़रूर यहाँ पे और ज़रूर विजिट कीजिए। और पीपल रिएक्शन व्हेन पीपल आस्क मी कहाँ से हो, गोरखपुर से, ओ योगी जी के यहाँ से, तो दैट्स द रिएक्शन। इस पार्ट के अदर मंदिर की तरह यहाँ पे आपको पुजारी वगैरह परेशान नहीं करते हैं, पैसे चढ़ा दो, आरती कर दो, जस्ट आपको जो भी श्रद्धा मन से करने को चाहे वो आप कर सकते हैं। गाइस 20 रुपये दे के मैं ऑटो से आ गया शांति कुंज। ओह, इट्स द फर्स्ट गेट नंबर 4। एंट्री मिल गई। हियर इज़ आईडी कार्ड। आपको अपना कोई भी गवर्नमेंट का आईडी कार्ड वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, चाहे व्हाट्सएप में या रियल में। इट्स बेसिकली आश्रम ग्रुप, जिसमें देखो हॉस्पिटल भी है। हियर इज़ माई आईडी। हियर इज़ सुकन्या भवन। गैस शांति कुंज काफ़ी बड़ा लग रहा है, ऐसे लग रहा है हम लोग एक सिटी में ही आ गए हैं। ये देखो इनका परिवहन विभाग भी है, उधर हॉस्पिटल था, बुक स्टोर है। तो गैस फाइनली हम लोग आ चुके हैं गायत्री माता मंदिर के सामने। सबसे पहले हमें चरक कृषि का मूर्ति यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
चरक ऋषि के बारे में कि वनौषधियों के विज्ञान पर शोध कर जड़ी बूटियों की पहचान और उपयोग को सुलभ बनाकर जन स्वास्थ्य आंदोलन को गति प्रदान की। यहाँ पे भगवान परशुराम के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे हमें दर्शन हो रहे हैं वाल्मीकि जी के। वाल्मीकि जी ने प्रथम महाकाव्य की रचना की जिसका नाम था रामायण। गज भटका हुआ देवता, वहाँ पे शीशे और नीचे लिखा हुआ है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम आपस में ही बात कर रहे हैं। शीशे में देख के आपको नीचे पढ़ना है। गैस अभी हम लोग अखंड दीप के दर्शन करके आ रहे हैं और वो 1926 से जल रहा है अभी तक। और वहाँ पर गायत्री माता का भी मंदिर था। यहाँ पे गैस जड़ी बूटियाँ रखी हुई हैं जो हमारे दवा बनाने में उपयोग की जाती हैं। आई थिंक हम लोग पहुँच गए हैं जलपान गृह। खाना बंद हो गया क्या? 2 बजे बंद होता है, 2 बज गया। मेरे लिए भी लगा देना दोस्त। Here is my थाली, here is my कटोरी, one more कटोरी। कितनी शिद्दत से इस थाली को बनाया गया है, पूरे मशीन का यूज करके एक थाली को। तो आ गया मेरा चावल, इधर रायता एंड सब्जी, अभी पूड़ी वगैरह भी आ रहा है। तो आ गई हमारी थाली, पूड़ी, चटनी एंड छोला रायता। दोस्तों अभी शांति कुंज में मैं खाना खा चुका हूँ और यहाँ का टाइमिंग भी आपको बता देता हूँ कि 2 बजे बंद होता है, 4 बजे चालू हो जाता है। और हम लोग गए थे तो टाइम ख़त्म हो चुका था और फिर भी उन्होंने खिलाया, तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और थोड़ा सा यूट्यूबर होने का भी फ़ायदा हो जाता है, लोग थोड़ी सी ध्यान ज़्यादा देते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। गाइस अभी हम लोग शांति कुंज से आ चुके हैं। हरि की जो पौड़ी उसके दूसरी साइड एक बड़ी नदी पड़ती है, वहाँ पे हैं हम लोग और काफ़ी विशाल है। मॉर्निंग में मैं ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहा था, तो जस्ट जो नदी होता है ना, वहाँ पे जल तो बहता ही बहता है, साथ में पवन देव भी ऊपर से बहते हैं। तो मेरा ड्रोन हवा में उड़ता हुआ जा रहा था, मतलब मेरा कंट्रोल ही नहीं था, पानी में गिरने से बचा। तो उस टाइम मैंने हल्का सा ही उड़ाया। अब यहाँ पर एक बार और मैं ड्रोन उड़ाता हूँ ताकि मेरे को ड्रोन फुटेज मिल सके। लोग मुझसे पूछते हैं कि अकेले सोलो ट्रैवल कैसे कर लेते हो। ऑब्वियसली पहले मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता था, बट जैसे मैंने कुछ ट्रिप मारे राजस्थान में, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ गया। और सोलो ट्रिप में कुछ फ़ायदे होते हैं कि भाई अपने हिसाब से आप अपना टाइम ले सकते हो, अपने हिसाब से घूम सकते हो। इवन आई थिंक रियल ट्रैवलर सोलो ट्रैवल ही होता है जिसमें कि आप प्रॉब्लम फेस करते हो, उनको रिजॉल्व करते हो। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मज़ा आता है अकेले। और नुकसान क्या होता है कि भाई सारा कुछ अकेले ही करना पड़ता है। मतलब कोई साथ में रहता है तो कोई ड्रोन ओपन कर लिया, कोई ये कैमरा रख लिया, वो कैमरा रख लिया। इतने गैजेट भी होते हैं ना, डर भी लगता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। जैसे कि हरिद्वार जब मैं रेलवे स्टेशन पे आया था तो मैंने अपना फ़ोन ही भूल गया था इस सीट पे। और कभी कभी इधर उधर होता है बहुत कुछ, तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है, वरना कुछ भी भूल सकते हो आप कहीं पे भी। और एक और नुकसान हो जाता है कि भाई आपकी फ़ोटो जो है वो उतनी ज़्यादा क्लिक नहीं हो पाते, कोई साथ रहता है तो वो ज़्यादा आसान होता है। नहीं तो अदरवाइज़ जिस तरह से अभी स्टैंड पर रख के मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी तरह से फ़ोटो भी क्लिक करना पड़ता है। सो गाइस अभी हम लोग अगेन आ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो दोस्तों अभी मैं आ गया था खाना खाने के लिए और यहाँ पे अपने यहाँ के ही लोग मिल गए हैं, इनसे मिलिए। तो प्रिंस भाई हैं और एक आप हैप्पी यादव, और सारे लोग कहाँ से हैं?
आप यही बता दीजिए। आजमगढ़ से और मैं हूँ गोरखपुर से, तो दोनों आस पास में ही है, पड़ोसी। भैया का वीडियो देखिए, बहुत अच्छा बनाते हैं भैया जी। थैंक यू। और जहाँ पे हम लोग खाना खा रहे थे होटल में, वो भी यूपी का ही होटल था, बिजनौर के भाई साहब का। ऐसा भी मैं खा के अगेन होटल पे आ चुका हूँ और चलते हैं एक बार छत से, देखते हैं क्या नज़ारा है दिवाली का। ओह, सो फाइनली हम लोग छत पे आ चुके हैं और ये सारे होटल ही आपको देखने को मिल रहे हैं। और ऊपर जो आपको दिख रहा है वो मनसा माता का मंदिर है, वहाँ भी दिए जल रहे हैं, साउंड सुन सकते हो, क्या बात है। दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली मेरे दोस्तों। हरिद्वार में बात कर लेते हैं कि खर्चे कितने हो गए थे। बाकी डे 1 में हमने मेन चीज़ें एक्सप्लोर करी थी, मतलब डे 1 एक दिन के लिए आते हो तो आपके लिए इनफ होगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डे 2 में भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो भी हैं। मतलब सबसे पहले हम गंगा के किनारे में था, वहाँ से ऑटो लिया दक्ष के लिए 20 रुपये उसके लगने थे, बट मेरे पास कैश था, मतलब खुले नहीं थे, तो भाई ने पैसे नहीं लिए, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, आप बाद में हटा लेना अपने हिसाब से, जो भी करना है कर लेना। फिर वहाँ पे उन्होंने आधे रास्ते छोड़ दिया था, वो कहीं और जा रहे थे। फिर उसके बाद 20 रुपये वहाँ से लगे दक्षेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए। 80 रुपये की मैंने थाली वहाँ पे खाई, थाली जो कि 80 लायक नहीं थी। फिर उसके बाद रूम का रेंट जो है मेरा 500। ऑटो मैंने लिया वहाँ से दक्ष टेम्पल से, 70 रुपये लगे मुझे पवन धाम के लिए, और 20 रुपये पवन धाम से मुझे शांति कुंज देने पड़े, 20 रुपीज़ लगे। फिर उसके बाद 20 रिटर्न के लगे, 100 रुपये फूड का लगा और 20 रुपये वाटर का लगा। लेकिन भाई ने मुझे यूट्यूबर जान के 20 रुपये भी हटा दिए, तो टोटल मैं बताता हूँ आपको कितना आ गया। 800 रुपये मेरे आ रहे हैं डे 2 में। तो ये था मेरा डे 2 का सफ़र हरिद्वार का। और एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि डे 2 में जो भी मैंने कवर किया, वो आप जिस तरह से मैंने कवर किया उसी तरह से करना ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले आप दक्ष महादेव मंदिर को विजिट करो, फिर उसके बाद आप पवन धाम जाओ, फिर उसके बाद आप शांति कुंज जाओ। तो उम्मीद करता हूँ डे 2 का सफ़र आपको हरिद्वार का काफ़ी पसंद आया होगा। और अगर मेरे से कोई भी क्वेश्चन छूट गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं जल्दी से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग द एंड करते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। इसी के इसका ट्रिप कल से स्टार्ट हो रहा है, मिस मत कीजिएगा। और सारे ब्लॉग्स देखिए, कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली।